Class 11th Business Studies Chapter 2 Merits of Sole Proprietorship. Sole proprietorship offers many advantages. Some of the important ones are as follows. तो यहाँ पे कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स दी गई हैं, एडवांटेजेस दी गई हैं. तो पहला क्या कहता है, क्विक डिसीजन मेकिंग. अ सोल प्रोप्राइटर enjoy considerable degree of freedom in making business decisions. Further, the decision making is promoted because there is no need to consult others. This may lead to timely capitalization of market opportunities एज एंड व्हेन दे अराइज. तो यहाँ पे जो पहला मेरिट दिया गया है वो ये कहता है कि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान बिजनेस मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक ही इंसान द्वारा लिया जाएगा और इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग हो वो काफ़ी फास्ट होगा और बहुत ही जल्दी हो जाएगा. बिकॉज इसमें क्योंकि एक ही इंसान डिसीजन ले रहा है तो किसी से कंसल्ट नहीं करना पड़ेगा और काफ़ी ईजिली डिसीजन ले लिया जाएगा और कैपिटलाइजेशन हो पाएगा बिजनेस का. फिर आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी enables the proprietor to keep all the information related to business operation confidential and maintain secrecy. A sole trader is not also not bounded is also not bound by law to publish firm's account. तो क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान पूरे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, इसीलिए जो सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो जो सोल प्रोप्राइटर है उसको ये एडवांटेज देती है कि वो जो भी चीज़ें उसके बिजनेस के बारे में उसे कॉन्फिडेंशियल रखे, उसे कोई भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके नहीं देना पड़ेगा और कोई भी फेम अकाउंट पब्लिश नहीं करना पड़ेगा. मतलब जो भी चीज़ उसे सीक्रेट रखना है वो रख सकता है, जो भी चीज़ें पब्लिक को बतानी है वो बता सकता है, उसमें सारी मर्जी सोल प्रोप्राइटर की रहेगी. फिर आ जाता है थर्ड, डायरेक्ट इनिशिएटिव. अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रिएप्स द बेनिफिट्स ऑफ हिज हर efforts as he or she is the sole recipient of all profit. The need to share profit does not arise as he or she is the single owner. This provides maximum initiative to sole trader to work hard. तो क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा या फिर जो भी लॉस होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग बेनिफिट की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले रहे हैं. तो अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है जो भी सोल प्रोप्राइटर है उसको, तो वो सारा प्रॉफिट एक ही इंसान द्वारा कंजप्शन उसको कंज्यूम किया जाएगा और सारा जो भी प्रॉफिट रहेगा उसे किसी में भी शेयर नहीं करना पड़ेगा. जो भी सिंगल ओनर है उसी को सारी प्रॉफिट होगी, सारा प्रॉफिट वही इंजॉय करेगा, जिसकी वजह से सोल ट्रेडर को और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो और मेहनत करे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए ताकि और ज़्यादा उसे प्रॉफिट हो. फिर आ जाता है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. देयर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग ऑफ वन सेल्फ. The knowledge that one is responsible for the success of the business not only contributes to a self-satisfaction but also instills in the individual of sense of accomplishment and confidence in one's abilities. तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो भी बिजनेस चला रहा है एक इंसान, सारे बिजनेस को अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उसे खड़ा करने में, उसे फेमस बनाने में और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में, सारा चीज़ें क्योंकि एक ही इंसान अर्न कर रहा है, सारा चीज़ें एक ही इंसान मैनेज कर रहा है, इसीलिए सेटिस्फैक्शन जो होता है ना बिजनेस में वो उसे मिल पाएगा. और अकेले बिजनेस चलाने से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे, जो भी प्रॉफिट होगा उसकी वजह से उससे सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अपनी कामयाबी हासिल करने का सेंस आएगा, उसे कामयाबी अपनी हासिल होने की उम्मीद जगेगी, उसे फीलिंग आएगी और वो काफ़ी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होके अपनी एबिलिटीज़ को पहचानेगा और आगे बिजनेस अपना बढ़ाएगा. फिर आ जाता है ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. एन इम्पॉर्टेंट मेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप is the possibility of entering into business with a minimal legal formalities. There is no separate law that governs sole proprietorship, as sole proprietorship is the least regulated form of business. It is easy to start and close the business as per the wish of the owner. क्योंकि ये सिर्फ एक ही इंसान द्वारा मैनेज किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, फॉर्म किया जाता है और एक ही इंसान इस बिजनेस को
ओनर है, तो जो भी अगर इंसान चाहे तो अपना बिजनेस आगे बढ़ाए, चाहे तो बंद कर दे, सारा चीज़ें एक ही इंसान के हाथ में है। और इसी वजह से जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बिल्कुल नहीं आती, बहुत कम आती हैं ऑफ कोर्स, है ना। और जो भी सोल प्रोप्राइटरशिप का रेगुलेट करने का तरीका है वो काफ़ी ईज़िली हो पाता है। और सारी चीज़ें ओनर के विश पे डिपेंड करती है। ओनर का मन चाहे तो अपना बिज़नेस स्टार्ट करे, चाहे तो क्लोज़ करे, मतलब कोई भी रोक नहीं है इसमें। फिर आ जाता है हमारा लिमिटेशंस। नॉट विथ स्टैंडिंग वेरियस एडवांटेजेस, द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस। सम ऑफ द मेजर लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आर एज फॉलोज। तो मतलब पता है काफ़ी सारे मेरिट्स हैं इसमें, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इसमें, पर उसके साथ काफ़ी सारे लिमिटेशंस भी आती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जिसमें कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, कोई नुकसान हो ही ना। तो यहाँ पे लिमिटेशन सब हम पढ़ते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड एज हिज पर्सनल सेविंग्स एंड borrowing from others. Banks and other leading instructions may hesitate to extend a long-term loan to sole proprietor. Lack of resources is one of the major reasons why the size of the business rarely grow much and generally remains small. तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ आपको। लिमिटेशन सबसे बड़ा यही है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान मैनेज कर रहा है बिजनेस को। तो एक ही इंसान अगर मैनेज कर रहा है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो जितना चाहे खर्चा कर सकता है अपने बिजनेस में, वो किसी से लेगा या अपना पर्सनल सेविंग कुछ रखेगा। बिकॉज अगर वो किसी और का पैसा यूज़ कर रहा है तो यहाँ पे वो पार्टनर हो जाएंगे, लेकिन पार्टनर तो नहीं होना। यहाँ पे एक ही बंदा बिजनेस चला रहा है तो उसकी पर्सनल सेविंग होगी या फिर वो किसी से उधार लेके चलाएगा, या फिर अगर हो सकता है वो बैंक से लोन लेगा। तो बैंक भी ऐसा तो नहीं है ना कि लो भाई तुम लोन लेके जाते जाओ या फिर जितना जब मन चाहे तब देना, ऐसा तो नहीं होगा ना। बैंक भी देगा तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ आएंगी, है ना। और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए लोन देगा नहीं वो सोल प्रोप्राइटर को बैंक, बिकॉज हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर पैसे लेके भाग जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो उतनी आती नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो इसीलिए बैंक भी ज़्यादा पैसे सोल प्रोप्राइटर को देती नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज सोल प्रोप्राइटर को मिल पाता है और वो अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर आ जाता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कॉन्कर्न। The sole proprietorship business is owned and controlled by one person, so that intensity, imprisonment, physical alignment, or bankruptcy of a proprietor affects the business and can lead it to its closure। क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान बिजनेस को पूरे बिजनेस को चला रहा है और कंट्रोल कर रहा है एक ही इंसान। तो अगर उस एक इंसान उस ओनर को कुछ हो गया, मान लो उसकी डेथ हो गई, है ना, या फिर वो फिजिकली हार्म हो गया, मतलब हाथ पैर टूट गए, या फिर वो बैंक करप्सी में आ गया, है ना, तो जिसके उसकी वजह से क्या होगा कि उसका बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा और बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा। फिर आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि लायबिलिटी जो होती है ना वो क्योंकि एक ही इंसान बिजनेस को चला रहा है तो सारी लायबिलिटी भी एक ही इंसान पे रहेगी, वो बटेगी नहीं लोगों पे। तो इसीलिए अगर कुछ भी नुकसान होता है बिजनेस को तो जो भी उधार मांगने वाले हो गए, है ना, या फिर जो एसेट्स है बिजनेस का, वो अगर तब भी भरपाई नहीं कर पाएगा उस उधार का, उस कर्ज का, उस डेप्थ का, तो हो सकता है कि सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स को, फॉर एग्जांपल हो गया कार उसका, है ना, ये सारी चीज़ों को देना पड़ जाएगा, उन सारी चीज़ों को भी बेचना पड़ जाएगा डेप्थ को चुकाने के लिए। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान बिजनेस को चला रहा है तो और कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब और कोई कुछ पैसे नहीं दे सकता, सारा पैसा उस एक इंसान को ही चुकाना पड़ेगा। फिर आ जाता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इंसान सारे फील्ड्स में बहुत ही महारत हासिल नहीं कर सकता, मतलब बहुत ही होशियार सारे फील्ड्स में नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे हो सकता है कि और पूरे बिजनेस को, मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटर, उसका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है, तो पूरे बिजनेस को मेंटेन करके रखना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर जस्ट वन पर्सन। तो
सिर्फ एक इंसान को पूरा बिजनेस मेंटेन करने अगर आप दे दोगे, है ना, उसे बेचना भी है, उसे खरीद के लाना भी है, उसे पूरे बिजनेस को मेंटेन करके रखना है, सारी चीज़ें एक इंसान अच्छे से नहीं कर पाएगा, है ना। कुछ भी चीज़ खरीदना, बेचना, फाइनेंशियल गुड्स को रखना, है ना, और सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखना, एम्प्लॉयज़ भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसी वजह से, और अगर वो चाहे तो एम्प्लॉयज़ ओके, अगर एम्प्लॉय यहाँ पे वो हायर कर भी ले, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही इंसान बिज़नेस को चला रहा है तो इतना बहुत अमीर तो होगा नहीं वो, और अगर बहुत अमीर है नहीं तो वो ज़्यादा टैलेंटेड और एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर पाएगा, और अगर वो हायर ही नहीं कर पाएगा तो तो जो भी एम्प्लॉयज़ आएंगे वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे बिज़नेस को, और अगर वो अच्छे से बिज़नेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पे जो कस्टमर डिमांड है या फिर पर्सनलाइज सर्विसेज हैं वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी, और अगर वो अच्छे से फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी तो बिज़नेस अच्छे से चलेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2.3 जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।